R.K. Chaudhary, Samajwadi Party Member of Parliament from Mohanlalganj in Uttar Pradesh. He wrote a letter to the Speaker saying he was shocked to see the Singol on the right side of the chair of the House. R.K. Chaudhary joins me on the broadcast. और चौधरी साहब, आपने जो पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि आप सिंगोल को देखकर संसद में स्तब्ध रह गए थे, तो और आप शॉक थे, तो आप ये स्तब्ध क्यों रह गए थे? आपको क्या शॉक लगा? निश्चित तौर पे जो सिंगोल है वो निशानी है इसके राजतंत्र की। अब भारत में आज़ादी के बाद यहाँ राजतंत्र लागू है और यहाँ इस समय जो लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा। सिंगोल निशानी है राजतंत्र की। जिस समय देश आज़ाद हुआ जी, यहाँ के पुरोहितों ने एक सलाह दिया कि कोई ऐसा सिंबल दिया जाए प्रधानमंत्री को, तो कन्विंस हुए प्रधानमंत्री जी भी और लॉर्ड माउंटबेटन भी, और पुरोहितों कहने पे सिंगोल तैयार किया गया। ठीक, उसे प्रधानमंत्री को दे दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने उसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया। तब से लगातार वहां रहा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो मोदी सरकार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को नई संसद भवन में, चौधरी साहब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त 1947 को धार्मिक गुरुओं ने अधिनियम ने दिया, सुनिए मेरी बात, उस समय वो राजतंत्र का प्रतीक था। सुनिए मेरी बात, पहले आप सुनिए, बकवास न करिए। नहीं, ये किस तरह की भाषा है? बकवास मत करिए। किस तरह की भाषा है? आप एक सांसद हैं, आपसे हम शालीनता की अपेक्षा नहीं कर सकते। रखिए। ये किस तरह का गुरूर है आपका? सवाल है, आप खाली क्वेश्चन करिए बस। हाँ, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, शालीनता से उत्तर दीजिए। खाली सवाल करिए। आपका जो सवाल है वो लंबा है, आप खाली सवाल पूछिए। मैंने सवाल पूछ लिया है, शालीनता से उत्तर दीजिए, इतनी अपेक्षा मैं आपसे कर सकता हूं। आप सुनिए, आप सवाल पूछिए, बहुत शार्ट कर पूछिए। हमने आपसे यहाँ जो सामने है हमने कह दिया है, क्योंकि और लोग यहाँ खड़े हैं। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा चौधरी साहब, मैंने आपसे सवाल यह पूछा, जब 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया था, क्या उस समय यह राजतंत्र का प्रतीक था या उस समय यह लोकतंत्र का प्रतीक था? तब राजतंत्र चल रहा था, लोकतंत्र आने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सिंगोल को बड़ा सम्मान के साथ रख दिया था इलाहाबाद संग्रहालय में। अब देश में हालात बदल गए हैं, पूरी तरह देश लोकतांत्रिक है और निश्चित तौर पे चाहे पुरानी संसद हो चाहे नई संसद हो, अब यहाँ पे जहाँ सिंगोल रखा गया हालांकि ये नहीं ठीक है, बल्कि इस नई संसद भवन में जहाँ सिंगोल रखा है वहाँ संविधान के एक प्रति, वो भी विशाल का है, एक रखी जानी चाहिए। ये मेरी मांग है। मैंने कि चिट्ठी लिख दिया, इसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? नहीं, बवाल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी तमिल विरोधी है। जो आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो जो हमारा भारत का जो कल्चर है उसके विरोध में रहती है। स्पीकर को जी, भाई बीजेपी के नेता जाके स्पीकर से मिलने, हमारी बात ना माने, ये तो उनसे कहना। भाई हमने जो चिट्ठी लिखना था लिख दिया, मेरी अपील है, मैंने साफ साफ लिखा है, आग्रह किया है। आपने आग्रह किया है क्योंकि आप पर आरोप यह लग रहा है कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। आप भारत में, देश में चुन कर आए हैं, आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये चिराग पासवान का आरोप है। अरे भाई सुनिए, ये सब न बताइए हमसे, सीधा सवाल आपका है, मैं कई चिट्ठी पढ़ के सुना दूंगा आपको। अंत में लिखा है, अतः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन से सिंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय एक प्रति स्थापित की जाए, इतना लिखा है। ठीक, अनुरोध। अच्छा ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं, क्योंकि जो अधिनियम वहां पर आए थे या जो धार्मिक गुरु आए थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो सिंगोल उपहार स्वरूप दिया था या सत्ता का हस्तांतरण के स्वरूप दिया था, वो भगवान शिव के उपासक है। तो क्या समाजवादी पार्टी अगर कोई चीज हिंदू धर्म से जुड़ी है, तमिल संस्कृति से जुड़ी है, भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, समाजवादी पार्टी उसकी विरोधी है क्या?
नहीं, वो जो जिस समय पुरोहित लोग सलाह दिए थे उस समय तो जब रखा गया सिंगोल को रख दिया गया संग्रहालय में, तब तो कोई विरोध किया नहीं। अब विरोध क्या कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जिस समय कि वहां रखा गया ये तो उस समय पिछले धर्मगुरु विरोध वर्ष नहीं किए थे। 2023 में मई के महीने में 28 मई को रखा गया, तब से अब तक तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया नहीं। हाँ, मालूम है। विरोध अभी कर रहे हैं। तब उस समय नहीं, अरे आप समझे नहीं, ये चिट्ठी मैंने व्यक्तिगत लिखा है, अभी मैंने अपने नेताओं से पूछा नहीं। अगर हमारे नेता तैयार हो गए, अगर विपक्ष तैयार हो गया तो इसमें बड़ा आंदोलन होगा, हम और काम करेंगे। अभी खाली चिट्ठी लिखा है, इस पे आप बड़ा आंदोलन करेंगे? इसमें कौन खराब बात है भाई? चिट्ठी हमारी मानी जाए न मानी जाए सेकेंडरी है। मैं जब सांसद हुआ मैंने अपना फर्ज समझा कि मैंने पहचाना था, मैंने पढ़ा था सिंगोल के बारे में, तो मैंने चिट्ठी लिख दिया। अब चिट्ठी मानते नहीं मानते सेकेंडरी है तुम ना। तो क्या ये किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष ये सही है कि मैंने अपने नेता से अभी बात नहीं किया था जी, क्योंकि सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, ये तो न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, राइटियसनेस का प्रतीक है। आप न्याय के प्रतीक को हटाना चाहते हैं। न्याय का प्रतीक था, सुनिए, न्याय का प्रतीक था जब यहां राजा महाराजा थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 555 राजाओं को एक तरह से कन्विंस करके मनाया, तब देश लोकतांत्रिक हो गया। अब यहाँ संविधान चलता है, राजतंत्र नहीं है, अब यहाँ लोकतंत्र है। क्योंकि आपने संविधान की बात को मानना चाहिए, लोकतंत्र मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि लोकतंत्र को लौटाना है, इसके क्या मायने हैं? लोकतंत्र को लौटाना है तो ये सिंगोल हटाना है। जो मैंने लिख दिया। अगर संसद बहस होगी मैं शामिल हो जाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आपने सवाल पूछ ले, मैंने आंसर दे दिया। ठीक, शालीनता से आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आरके चौधरी, आप सांसद हैं मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।